हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। ये एपरेटस स्क्रू गेज या इसका नाम माइक्रोमीटर भी है, दोनों नाम से आप इसे बुला सकते हैं। और एक नॉर्मल वायर जो कि हम प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करते हैं, इस तरह का वायर, इसकी हमें डायमीटर पता करनी है इस एपरेटस की हेल्प से। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको इस एपरेटस के पार्ट्स को समझा देता हूँ कि किस पार्ट का नाम क्या है। उसके बाद हम पार्ट्स के वर्क को समझेंगे और एक्सपेरिमेंट साथ के साथ करेंगे। ये सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आप पार्ट्स के नाम देख सकते हैं जो कि जैसे कि आप एपरेटस में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिख रहा है 25/1 mm। इसका मतलब ये है कि इसमें जो मैक्सिमम लेंथ या डायमीटर आप मेज़र कर सकते हैं वो 25 mm की है। यानी कि आप अगर इस एनुअल पोर्शन से हम इसे ओपन करें इस तरह से करके, तो ये सिलेंड्रिकल ड्रम को हम पीछे करते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 मिलीमीटर आपको दिख गया। इसके बाद में फिर नेक्स्ट 10 मिलीमीटर है, और अगर आप रोटेट करते हैं 15 मिलीमीटर मिलेगा, और इन द लास्ट यू विल गेट रीडिंग ऑफ 25 मिलीमीटर। ये 25 मिलीमीटर यहाँ तक आपको मिल जाता है इस तरीके से करके। तो अब रीडिंग लेने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये चेक करना हुआ था इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर का मतलब है कि ये एक्स्ट्रा रीडिंग लेके तो नहीं चल रहा है पहले से, या इसकी रीडिंग पहले से ही कुछ कम तो नहीं आ रही है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव एरर पता करनी होगी और उन्हें रिज़ल्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जो रैचेट है, रैचेट की हेल्प से ही आप इसको रोटेट करेंगे सिलेंड्रिकल ड्रम को। इस रैचेट की हेल्प से आपको रोटेट करना है, इसकी हेल्प से ही आपसे घुमाना है इस तरह से करके, ठीक है। यहाँ पर आप ये 0 दिख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल ड्रम पर अवेलेबल 0 है। 0 के बाद फिर 10 है, फिर आगे 20, इस तरीके से करके फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और 90 के बाद में फिर ये दोबारा 0 आ जाता है। यानी कि अगर कंप्लीट सर्कल करें तो यहाँ तक 100 हो जाता है। 0 से लेकर 10 तक, यानी कि हर 10 के इंटरवल में 0 से 10 के बीच में यहाँ पर 10 डिवीज़न कर रखे हैं, 10 डिवीज़न है। यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक 5, एंड 5 से लेकर यहाँ पर +5 यानी 10, फिर यहाँ पर 10 से लेकर 20 तक 10 डिवीज़न हैं। ऐसे करते करते हर एक इंटरवल में 10-10 डिवीज़न है, यानी कि आपके पास 10x10 मतलब 100 डिवीज़न है इस सिलेंड्रिकल ड्रम पर। एक बात ये हो गई। इसके बाद फिर हमें ये चेक करना है 100 डिवीज़न का रोटेशन, यानी कि 1 रोटेशन इस लीनियर स्केल पर कितनी डिस्टेंस को कवर करता है। लीनियर स्केल कौन सा है? जो इस समय 0 से 25, ये जो 25 मिलीमीटर को मेज़र करता है। यानी कि ये जो स्केल है ये आपका लीनियर स्केल है, और ये सिलेंड्रिकल स्केल कह सकते हैं। इसे हम सर्कुलर स्केल डिवीज़न भी कहते हैं, CSD। इसके बाद में जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हमें ये चेक करना है कि क्या ये 100 डिवीज़न 1 मिलीमीटर में रोटेट हो पा रहे हैं या नहीं, या ये 100 डिवीज़न कितने मिलीमीटर को कवर करते हैं। इसे दूसरी लैंग्वेज में हम पिच बोलते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज है। तो दरअसल में से इसकी पिच पता करनी है। तो जैसे कि अभी 0 एरर की बात हम बाद में करते, पहले हम ये देख लेते हैं कि 100 डिवीज़न कितने मिलीमीटर पर आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये चेक करना है कि 0 की जो रेफरेंस लाइन है इसके सामने कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है। ये डिवीज़न अगर आप देखें तो यहाँ पर 75th डिवीज़न इस रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा है इस तरह से करके। तो हमें ये चेक करना है 75th से लेकर अगला 75th 1 रोटेशन हो जाएगा, तो 1 रोटेशन पर कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो चेक करते हैं हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसे, और दोबारा रेफरेंस लाइन पर हमें 75th वाला डिवीज़न लाना है। क्लियर? तो यहाँ तक 70, और ये रहा 75th डिवीज़न। अब हमने क्या देखना है यहाँ पर? हमने ये देखना है कि 1 रोटेशन में इसने कितनी डिस्टेंस की कवर की है। यानी कि सर्कुलर स्केल जब एक कंप्लीट 1 रोटेशन करता है तो लीनियर स्केल पर कितनी डिस्टेंस कवर हो जाती है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हों तो ये 0 की लाइन, ये 0 की रेफरेंस लाइन है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट लाइन है वो 1 मिलीमीटर की है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको साफ करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये जो अभी आपको स्पॉट सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 1 मिलीमीटर की लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल डिवीज़न 1 रोटेशन पर 1 मिलीमीटर को कवर करता है। अगर आप इजी लैंग्वेज में समझें तो हमने 1 मिलीमीटर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमारा पिच की जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर हो गई ओवर 100 डिवीज़न और 1 रोटेशन। तो इसी के हेल्प से हम सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालते हैं। हम ये चेक करते हैं कि लीस्ट काउंट कितनी है, यानी कम से कम ये कितना मेज़र कर सकता है। फॉर द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर और द स्क्रू गेज, हमारे पास है पिच 1 मिलीमीटर, दैट इज़ द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड ऑन द लीनियर स्केल इन द 1 रोटेशन, एंड 1 रोटेशन में हमारे सर्कुलर स्केल के डिवीज़न कितने थे, 100। तो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पिच अपॉन डिवीज़न। पिच 1 मिलीमीटर अपॉन 100 डिवीज़न इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो स्क्रू गेज है जो माइक्रोमीटर है वो कम से कम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से को मेज़र कर सकता है, या फिर वो 0.001 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट कर सकता है, जो कि नेक डाई से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम अपनी रीडिंग लेना शुरू करते हैं कि हम डायमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। रीडिंग लेने से पहले एक बार हम रैचेट की हेल्प से, यानी रैचेट की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को यानी एनवल को मिलाते हैं और ये चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे कि एरर कैसे पता चलती है, इस माइक्रोमीटर के सिलेंड्रिकल ड्रम पर अवेलेबल 0, ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम पर अवेलेबल 0 है, ये जो 0 की रेफरेंस लाइन है, सिलेंड्रिकल ड्रम पर 0 की रेफरेंस लाइन है, अगर ये रेफरेंस लाइन इस लीनियर स्केल की रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड हो रही है तो कोई एरर नहीं है, और अगर ये कॉन्साइड नहीं हो रही है तो एरर है। जैसे कि इस माइक्रोमीटर में एरर है। जब मैंने इसे क्लोज़ किया इस तरह से, तो क्लोज़ करने के बाद में 0 की रेफरेंस लाइन इस तरह से कॉन्साइड होनी चाहिए थी। ये दोनों 0 की सिलेंड्रिकल स्केल की 0 की रेफरेंस लाइन और लीनियर स्केल की रेफरेंस लाइन, ये दोनों कॉन्साइड होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो क्लोज़ करने के बाद में जो 0 है वो इस तरह से आगे बढ़ जाता है, और 90 की जो रेफरेंस लाइन है, ये 90 की रेफरेंस लाइन ये 0 से कॉन्साइड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय माइक्रोमीटर 10 डिवीज़न सर्कुलर स्केल की 10 डिवीज़न की रीडिंग कम लेके चल रहा है। यानी कि जब आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से, तो ओपन करते समय ये हो जाएगा 90 वाला जो कॉलम है वो 0 हो जाएगा, और ये 10, 0 वाला 10, ये 20, 10 वाला 20, 20 वाला 30, 30 वाला 40, 50, यानी कि 10 डिवीज़न आपको ऐड करने होंगे। तो जो रीडिंग आपकी कम हो रही है, यानी 10 डिवीज़न की जो रीडिंग कम हो रही है, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव एरर, और ये रिजल्ट में ऐड हो जाएगी। और अगर 0 रेफरेंस लाइन के नीचे होता, अभी तो 0 रेफरेंस लाइन के ऊपर है, तो ये जो रीडिंग है ये एरर नेगेटिव एरर हो गई। अगर ये नीचे की तरफ होता तो ये पॉजिटिव एरर हो जाती, यानी कि 10 डिवीज़न एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, इसको हम माइनस कर देते। अभी जो ये 10 डिवीज़न कम लेके चल रहा है माइक्रोमीटर, इनको हमें ऐड करना होगा, इसे नेगेटिव एरर बोलेंगे। एरर जो एरर है यानी नेगेटिव एरर, इसे 0 एरर भी बोलते हैं। इसे निकालने का तरीका बहुत आसान है। नेगेटिव एरर निकालने के लिए n क्रॉस LC का फॉर्म लगाइए। n वो डिवीज़न है जो कि सर्कुलर स्केल पर मैच कर रहा था। यहाँ पर अभी जब हमने इसे क्लोज़ किया था तो रेफरेंस लाइन पर जो 90th वाला डिवीज़न है, यानी कि ये डिवीज़न मैच कर रहा था यहाँ पर इस 90 पर, तो 0 से लेकर 90 तक कितने डिवीज़न हो गए, 0 से लेकर 90 तक डिवीज़न हो गए 10। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 10 इंटू लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.001 सेंटीमीटर। तो आपको जो ऐड करना है रिजल्ट में वो जाएगा 010 सेंटीमीटर। ये आपको एरर ऐड करनी है। रीडिंग लेने के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल बना दी है। जैसे कि सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा है, फिर मिनी स्केल डिवीज़न का मतलब है जो लीनियर स्केल पर रीडिंग आ रही है। ये जो लीनियर स्केल है इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे कितनी होगी, वो हो जाएगी MSD। फिर CSD का मतलब है सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इस रेफरेंस लाइन पर मैच करेगा। ये रेफरेंस लाइन जो हॉरिजॉन्टल है 0 से 5 की तरफ चल रही है, और LC का मतलब लीस्ट काउंट होगा। इसके बाद ऑब्जर्व रीडिंग में जो हमारा MSD, CSD और LC इनको ऐड करके जो भी एरर होगी उसे माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद में फिर करेक्टेड रीडिंग हम यहाँ पर लिख देंगे इस कॉलम में। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने के लिए मैंने इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लिया है। इस वायर के टुकड़े को मैंने इस तरीके से जो माइक्रोमीटर है इसके एनवल में सेट कर देना है, जिससे कि रीडिंग ईजी नोट हो सके। ठीक है, जब आप इसे रैचेट से टाइट करें, रोटेशन दें, तो ये ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। रैचेट में एक पीछे की तरफ से साउंड आती है, या तो साउंड आएगी या फिर इसमें स्ट्राइक होगा, जैसे मेरे हाथ पर इसमें हुआ है जो मुझे फील हो रहा है। उस स्ट्राइक के आते ही आपको आगे से और नहीं घुमाना है,
बस इसको आपको स्टॉप कर देना है और इसके बाद में फिर हमें रीडिंग नोट कर लेनी है। रीडिंग नोट करने के लिए हमें एक तो MSD देखना है, यानी कि मेन स्केल डिवीज़न कितना है। तो सबसे पहले मेन स्केल डिवीज़न को देखते हैं कितना है। देखें मेन स्केल डिवीज़न में अभी जो नेक्स्ट लाइन है, इन 0 से जो नेक्स्ट लाइन होगी 1 की, वो आपको नहीं दिख रही है, यानी कि रीडिंग अभी 0 पर चल रही है। ये पूरे 1 मिलीमीटर का वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा MSD वाला कॉलम है वहाँ पर लिख देंगे 0 मिलीमीटर या 0 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में फिर आता ही है CSD की बारी, यानी कि सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो सर्कुलर स्केल डिवीज़न में हमें ये चेक करना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इस मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस जगह पर ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन पर 50th डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। ये वाला 50 वाला डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है। तो हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 50। इधर 50 लिख देंगे। ये N50 हो गया, इसमें लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.001 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा 0.050 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये हो गया आपके पास में A, ये हो गया B, इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो आंसर कितना आएगा 0 + 0.050 और प्लस माइनस एरर। तो आपकी तो नेगेटिव एरर थी, तो ये रिज़ल्ट में क्या हो जाएगी, रिज़ल्ट में ये ऐड हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पर अलग से बताऊँ तो आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा, रिज़ल्ट में हमेशा आपने क्या करना है, रीडिंग आपकी और माइनस एरर। अब आपकी जो रीडिंग है वो तो 0.050 है, माइनस का साइन नेगेटिव एरर है। नेगेटिव कितनी है, 0.010 की, जो आपने आगे यहाँ पर निकाली थी। ये जो नेगेटिव एरर आ रही है, तो इसमें क्या, ये एरर क्या है, इसमें ऐड हो जाएगी। तो सेम टू सेम हमें यहाँ पर करना है। हम क्या करेंगे, इस जगह पर 0.050 प्लस क्या कर देंगे 0.010 सेंटीमीटर। तो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आ जाएगी, यहाँ पर करेक्टेड में से मैं लिख देता हूँ, ये रीडिंग आ जाएगी 0.060 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रीडिंग आपकी इस तरह से आ जाती है। इसके बाद में हम एक रीडिंग और लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे वायर आपने अभी एक पोजीशन में लिया था, अब वायर की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ, रोटेट कर दे रहा हूँ, इस तरह से पोजीशन मैंने चेंज कर दी इसकी, ठीक है। और इसे फिर दोबारा से रैचेट की हेल्प से हम थोड़ा सा टाइट करेंगे। इसे सॉफ्टली टाइट करना है रैचेट की हेल्प से। यहाँ से आपको सॉफ्टली टाइट करना है। जैसे ही पीछे एक जर्क आपको लगता है या आपको साउंड सुनाई देती है कोई, तो उसके बाद इसे दोबारा नहीं घुमाना रैचेट को, आपको सिलेंडर की हेल्प से नहीं घुमाना, आपको रैचेट की हेल्प से ही इसे रोटेट टाइट करना है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी वायर की पोजीशन चेंज करके एक रीडिंग ले ली है, तो मुझे चेक करना है मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आ रही है। तो जैसे कि मैं फिर दोबारा देख पा रहा हूँ कि 0 से जो 0 मिलीमीटर की लाइन है उससे नेक्स्ट मुझे लाइन नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब रीडिंग 0 मिलीमीटर है। और इस समय जो डिवीज़न कोइंसाइड हो रहा है यहाँ पर, वो अगर देखें हम तो रेफरेंस लाइन पर, यानी लीनियर स्केल की रेफरेंस लाइन पर डिवीज़न जो कोइंसाइड है वो 61, 62, 63, 63वां डिवीज़न 63। तो हम यहाँ पे n = क्या लिख देंगे, अब रीडिंग फिल कर लेते हैं इस जगह पर। तो ये तो आपकी 0 सेंटीमीटर आ गई और यहाँ पर डिवीज़न 63 था इंटू 0.063 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसमें a + b ऐड कर दीजिए। a आपकी मेन स्केल रीडिंग है, b आपकी n × LC है। तो 0.63 और 0 को ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा आपके पास में 0.063 और आपकी नेगेटिव एरर है इसलिए ऐड हो जाएगी। तो आपने क्या करना है 0.063 प्लस 0.010, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.073 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक बार और इसकी पोजीशन चेंज करके आप रीडिंग ले सकते हैं। एक पोजीशन और चेंज कर दीजिए वायर की, थोड़ा सा इस तरह से टर्न कर दीजिए। 3 रीडिंग या 4 रीडिंग आप लेकर इसे रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर चेक किया है, मेन स्केल पर तो रीडिंग 0 ही आ रही है, ये हमने यहाँ पर 0 लिख देते हैं। और जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का हम ये देख लेते हैं कौन सा डिवीज़न मैच कर रहा है। और यहाँ पर सर्कुलर स्केल का 59वां डिवीज़न मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ में कोइंसाइड हो रहा है, जिसे ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिखते हैं। 3 रीडिंग्स हमने ले ली हैं। अब हमारा काम अगला है कैलकुलेशन करने का। तो इन रीडिंग की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं, फाइंड करते हैं डायमीटर कितनी है। डायमीटर से रेडियस निकालेंगे और रेडियस से फिर हम इस वायर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। काम शुरू करते हैं। तो तीनों रीडिंग्स हमने ली हैं अभी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड और थर्ड, ये तीनों डायमीटर की रीडिंग हम मीन लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं मीन डायमीटर।
मेन डायमीटर को डी का नाम दे देते हैं, इक्वल टू हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन में 3। तो आपका आंसर आ जाएगा, तीनों को ऐड करने के बाद में 0.202 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर D इक्वल टू 0.067 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। यह डायमीटर ऑफ द वायर निकल के आ गई। अगर आपको यहाँ पर रेडियस निकालनी है तो रेडियस ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू R इक्वल टू D/2 हो जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं अपना 0.067 डिवाइड बाय 2, तो रेडियस ऑफ द वायर आ जाएगी 0.034 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, अगर आपके पास वायर की लेंथ है, सपोज दैट लेंथ आपने 5 सेंटीमीटर ली है वायर की, देन वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा V इक्वल टू पाई R स्क्वायर इंटू L। सारी वैल्यू पुट करना है, 3.14, रेडियस का स्क्वायर लगा दें, 0.034 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व होकर, वॉल्यूम आ जाएगा 0.0181 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर यू कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, देन यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द वायर एंड यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर इफ़ यू आर हैविंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो इस वीडियो में हमने माइक्रोमीटर के यूज़ करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं माइक्रोमीटर और कॉर्निक कैलिपर्स के अदर यूज़ सीखते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।